बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सजाद हुसैन और आप देख रहे हैं मंजरनामा। मंजरनामा में आज हम पाकिस्तान के रहने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आए हैं। पाकिस्तान के अंदर ऑटो इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा नाम आया है जिसको हुंडई के नाम से जाना जाता है। इनका स्टेटस और इनका स्टैंडर्ड पूरी दुनिया में अपना एक नाम रखते हैं और अपनी मिसाल आप है। उसी हवाले से हम आज अब्दुल वहाब भाई से उसका रिव्यू लेंगे। सबसे पहला सवाल तो मैं इनसे ये करूंगा कि आया कि इसका पाकिस्तान में आना और यहाँ पे लॉन्च होना यहाँ की इंडस्ट्री पे क्या फ़र्क डालेगा और जो गाड़ियाँ ऑलरेडी चल रही हैं उन पे क्या फ़र्क डालेगा, ये इस तनाज़र में बताएंगे कि उन गाड़ियों में और इस गाड़ी की स्पेसिफिकेशन में क्या फ़र्क है और उन पे क्या असर पड़ने वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा पहली बात ये कि हुंडई एक पुरानी कंपनी है। ये बेसिकली कोरियन बेस्ड कंपनी है। इसकी पहले से भी एक गाड़ी है सेंट्रो, जो कि काफ़ी साल पहले पाकिस्तान में काफ़ी चली है और स्टिल चल रही है। या इसके वेरिएंट हैं क्लब और एग्जेक्टिव, वो अभी भी मार्केट में अवेलेबल है, आप OLX से चेक कर सकते हैं। और जहाँ तक बात रही इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी की, तो ये काफ़ी रिलायबल गाड़ियाँ हैं। बॉडी वाइज, इंजन वाइज काफ़ी अच्छी हैं, स्टिल चल रही हैं। और मैं सेंट्रो की बात कर रहा हूँ। और जहाँ तक बात रही कंपटीशन की, पाकिस्तान में जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वहाँ पे जो अजारादारी है, जो मोनोपोली है, वो सिर्फ सुजुकी प्रोडक्ट्स की है, सुजुकी की गाड़ियों की, या होंडा की गाड़ियों की, या कोरोला की गाड़ियों की है। सही। और अगर हम बात करते हैं इनकी हुंडई की लेटेस्ट गाड़ियों की, तो ये इस साल काफ़ी ज़्यादा अपने वेरिएंट्स लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी एक वेरिएंट चल रहा है टस्कन, जो मार्केट में काफ़ी कामयाब है, चल रहा है, लेकिन वो एक्सपेंसिव गाड़ी है। इनकी एक गाड़ी रिसेंटली लॉन्च हुई है एलेंट्रा, जो कि 2000 सीसी है, गैसोलीन इंजन है। और ये गाड़ी जहाँ तक इस कंपैरिजन अच्छा कंपटीशन दे सकती है होंडा की सिविक को और आल्टिस को, कोरोला आल्टिस को, या कोरोला ग्रैंडे को। कोरोला या होंडा की जो सिविक है, इनमें और उसमें कोई फ़र्क क्या है, इनमें डिफरेंस क्या है आप? मेरे ख्याल में तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, क्योंकि जो होंडा की जो लेटेस्ट वेरिएंट है, यानी सिविक, होंडा सिविक, वो 1.8 सीसी है, यानी 1800 सीसी है। 1800 सीसी। और उसके अलावा आप अगर आल्टिस को देखें तो वो भी 1.8 है, उसमें 1.6 का भी वेरिएंट है, लेकिन इनकी प्राइसेस में काफ़ी फ़र्क है। आप मेन चीज़ तो ये प्राइस वाले से क्या है जी, 1 पॉइंट होंडा सिविक की जो 1.8 है होंडा सिविक, उसकी तकरीबन जो उसका टर्बो इंजन है 1.5, यानी वो तकरीबन 4.7 लाख अप्रॉक्सीमेटली वो उसमें अवेलेबल है। उसके अलावा जो उसकी 1.8 का वेरिएंट है वो तकरीबन 4 मिलियन, अराउंड 4 मिलियन तक वो अवेलेबल है। और अगर हम कोरोला GLI की, कोरोला आल्टिस की बात करें, यानी ग्रैंडी की बात करें, तो वो भी तकरीबन 3.9 मिलियन में अवेलेबल है। लेकिन अगर हम हुंडई एलेंट्रा पे जाते हैं तो ये लुक वाइज बहुत अच्छी है, बड़ी अट्रैक्टिव है। और इसकी यानी कि अगर हम हॉर्स पावर की बात करें, ये 2000 सीसी है, यानी कि 2.0 गैसोलीन इंजन है इसका, और टोटली CKT बेस्ड है। CKT बेस्ड मींस के इसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो बाहर से इंपोर्ट होंगे और यहाँ पे गाड़ी लोकली असेंबल होगी, नॉट लाइक जैपनीज जो हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वो क्योंकि एक मुकम्मल यूनिट, एक फिनिश प्रोडक्ट बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन सेम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं होगी। यानी कि ये हमारी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छी है, लेकिन लोगों का रुझान लोकल प्रोडक्ट्स पे, यानी कि कोरोला, सुजुकी और होंडा पे इस वजह से भी है कि उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो यहाँ पे अवेलेबल है, इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिव क्वांटिटी में है, तो आप को मिल जाते हैं इजीली। इसके जो मैकेनिक्स हैं वो यूज टू हैं इन गाड़ियों से, तो ये गाड़ी मार्केट में आएगी, नो डाउट ये उनको एक अच्छा कंपटीशन देगी। आप क्या समझते हैं कि कितने वक्त तक इसके स्पेयर पार्ट्स मार्केट में आ जाएंगे और जो मैकेनिक हैं वो इसके साथ कितने टाइम तक यूज टू हो जाएंगे? देखें, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मैं आपको मोटरसाइकिल्स की मिसाल दूं तो शुरू में सिर्फ एक होंडा ही थी, होंडा की 70 थी, होंडा का 125 था, या यामाहा थी। लेकिन उसके बाद पाकिस्तान में स्पेस बनी चाइनीज मोटरसाइकिल्स, यानी कि उनके स्पेयर पार्ट्स हम इंपोर्ट करते थे चाइना से और यहाँ पे लोकली असेंबल्ड होते थे।
तो काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन उससे इंक्रीज हो गया और होंडा की प्राइसेस काफ़ी स्टेबल होंगी उनकी मोटरसाइकिल्स की। तो हम इसके केस में भी ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनिशियली गवर्नमेंट सपोर्ट करे इस चीज़ को, इस नए इनिशिएटिव को, कि ये जो होंडा करोला और सुजुकी की टोयोटा सुजुकी की जो एक मोनोपोली है, इसको इस तरह से आप डिस्टर्ब कर सकते हैं कि अगर गवर्नमेंट की सपोर्ट हो, गवर्नमेंट इस तरीके से, अब जिस तरह के जावेद अफरीदी हैं, उन्होंने एक अपनी एक प्रोडक्ट लॉन्च की है G3 की, कुछ वो है MG की कुछ गाड़ियां वो लॉन्च करने जा रहे हैं कि वो भी लोकली असेंबल्ड होंगी। सही। तो इससे वक्त के साथ साथ, फौरन से नहीं होगा लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी मार्केट बनेगी, इसके स्पेयर पार्ट्स भी मिलेंगे, लोगों को मौके मिलेंगे और शायद ये जो इनकी अजारादारी है ये भी कम होगी और प्राइसेस स्टेबल होंगी। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि जो लोग गाड़ियों को कंफर्टेबल जोन के हिसाब से देखते हैं, यानी उनमें लग्जरी देखते हैं, तो आपने चूंकि गाड़ी को देखा है, उसको स्टडी किया, तो आप क्या समझते हैं कि जो गाड़ियां ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं उनकी निस्बत ये ज़्यादा लग्जरी है, उनकी निस्बत ये कम है, ये इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, अगर लग्जरी की बात कीजिए तो ये गाड़ी रिसेंटली लॉन्च हुई है, तो लग्जरी वाइज ये मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी, क्योंकि इन गाड़ियों की रिलायबिलिटी काफ़ी फेमस है, इनकी काफ़ी जानी मानी जाती है। हुंडई की प्रोडक्ट्स रिलायबिलिटी के हवाले से काफ़ी फेमस है और इनकी जो मैक्सिमम जो चीज़ें आपको होंडा दे रहा है, यानी सिविक दे रही है, जो आपको आल्टिस दे रही है, आपको ग्रैंडे दे रही है, वो मैक्सिमम चीज़ें आपको इसमें अवेलेबल हैं, वो तमाम चीज़ें इसमें अवेलेबल हैं। सेफ्टी फीचर्स इसके अंदर उससे बेहतर हैं, इसके अंदर वो एयर बैग्स वगैरह शामिल हैं, इसके अंदर ब्रेकिंग सिस्टम यानी कि स्टेट ऑफ द आर्ट ब्रेकिंग सिस्टम मौजूद है। सही सही। चलें, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, हम बात कर रहे थे हुंडई की। हुंडई को पाकिस्तान के अंदर वेलकम और उनके लिए बेस्ट विशेस। होप सो वो यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे जिन लोगों ने उजारादारी की हुई है, एक पॉजिटिव कंपटीशन डेवलप होगा और पॉजिटिव कंपटीशन हमेशा के लिए जो बायर होते हैं, जो कस्टमर्स होते हैं, उनके हक में बेहतर होता है। तो देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होगा। अल्लाह हाफिज।